नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। विश्वामित्री अवैध निर्माण को लेकर आप लोगों ने हमेशा आवाज उठाई है। आपने कब कब आवाज उठाई और तब आपको क्या जवाब मिले, स्थानीय प्रशासन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो? तपन भाई, आपसे शुरू करते हैं। मूलभूत काम तो बेसिक जो काम है वो एक ही तरह की होती है। उसमें अहम है कि जो इलीगल एंक्रोचमेंट है उसको रोकना। मैं थोड़ा सा राहुल जी से हटकर एक बात को कहना चाहूंगा कि हमको एक दृष्टिकोण क्या होगा हमारा। हम स्लम्स की बात कर रहे थे। स्लम्स का इलीगलिटी और अगोरा मॉल की इलीगलिटी आसमान जमीन का फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर लोग लाचार है, वो उस जगह पर पसंद करते हैं जहां पर कोई नहीं जाएगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, उनकी मजबूरी होती है, इसीलिए वो स्लम बनाते हैं। उनका कोई इसमें से करोड़ों रुपए का कुछ आवक होने वाला नहीं है। उसके सामने जब कॉरपोरेशन किसी बिल्डर के साथ मिलके इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें करोड़ों अबजों रुपए का अवैध उपयोग होता है, उसमें से नेताओं को बहुत सारे रुपया खाना मिलता है। और कभी कभार तो ये भी लगता है कि क्या ये फ्लड में पहले से कुछ इसके हिसाब किताब था। जैसे उन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया, फ्लड हुआ नहीं हुआ उसका तीसरा चौथा दिन में 1200 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट आ जाता है इतना जल्दी। और कोई स्टडी नहीं, कुछ नहीं, कोई स्टडी नहीं, किस चीज को करना है वो पता नहीं, किस कारण से हुआ उसको स्टडी नहीं। और 19 साल पहले भी एक मीडिया नहीं बताया था, 19 साल पुरानी ये प्रोजेक्ट है, आज इसकी चर्चा हो रहा है। यानी बात यह है कि इन लोग क्या ये विश्वामित्र के अपना आजवा का पानी जो समय से नहीं छोड़ा गया और बाद में छोड़ा गया, इसके पीछे कोई गिनती है क्या? कभी कभी ये सवाल में हमारे मन में आना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे फ्लड होता है, कई बार ऐसा कि जो आपत्ति होती है उसमें ये सब जो बैठे हुए हैं, जो इस बार की कई सारे कार्टूनों में मगर के रूप में दिखाया गया, उनको एक अवसर में बदल लेते हैं। इनको करोड़ों अबजों रुपया जो आता है, उनका किस तरह से वहीवट होगा हम जानते हैं। जबकि लोगों को क्या मिल रहा है? 100 रुपया कैश डोल। एक आदमी का एक दिन का 100 रुपया के हिसाब से 3 दिन का 300 रुपया। मुझे ये कैलकुलेशन ही समझ नहीं आया। 100 रुपए के हिसाब से एक इंसान के घर में अगर 4 लोग रहते हैं तो 100 रुपए का दूध भी नहीं उनके वहां चलता है। कैसे? यही सवाल आता है। तो ये इंस्ट्रक्शन पहले भी था, पहले से हम बात को रख रहे हैं। एक बात ये हम बार बार रखे हैं कि आप ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोक के एक ड्रेजिंग किया जाए, यानी कि विश्वामित्र को और भी गहरा बनाया जाए। जहां जहां आप लोग रेवेंस बोलते हैं उसको फ्री किया जाए। दूसरा, जो आजवा है उसमें काफी सिल्टेशन हुआ है। जैसे गंगा नदी को मोहना की तरफ जाते हैं, उसको ड्रेजिंग किया जाता है। यहां भी ड्रेजिंग करके जो मिट्टी है उसको निकाला जाए, उसको गहराई यानी कि उसको भी गहरा किया जाए, उसका कैपेसिटी बढ़ाया जाए। हम 212 फुट, अब नीचे से कितना ऊपर चला है उसका कोई गिनती नहीं है। ये और तीसरा जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट वाटर रूट भी खड़ा किया जा सकता है। अगर वहां से पानी को दिया जाए और उस पानी को स्टोर, मतलब कुछ समय तक स्टोर भी किया जाए, तो किसानों के लिए भी फायदा होगा। तो ये ऑल्टरनेट काफी कुछ हो सकता है। और ये कब हो सकता है? जब शहर के जो, जैसा आपने बताया, या ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो सारा प्लानिंग करके देंगे, एग्जीक्यूट करने में मदद करेंगे। वो लोग फ्री सर्विस देने को तैयार है। वडोदरा शहर के एनवायरमेंटलिस्ट है, एनवायरमेंट प्लानर है, इतने सारे लोग हैं जो फ्री सर्विस देने तैयार है पीएमसी को। इसीलिए हम लोगों ने बार बार कह रहे हैं कि आप एक पीपल्स कमिटी बनाओ, नॉट ओनली फॉर फ्लड, बट बड़ौदा के टोटल डेवलपमेंट के लिए एक पीपल्स कमिटी को नियुक्त करो, जिसमें हॉकर्स इशू से लेके एजुकेशन के इशू के ले सके, ट्रांसपोर्ट से लेके, रोड से लेके, सारी चीजों के, ड्रिंकिंग वाटर। ये आज फ्लड की चर्चा गहराई से हो रहा है, होना भी चाहिए। लेकिन आप उससे पहले थोड़ा दिन, कुछ महीने के पहले देखिए कितने एरिया में गंदा पानी आ रहा था। तो एक पीपल्स कमिटी की जबरदस्त जरूरत है, जो बात के एक संकलन करते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संकलन करते हुए ये करे। लेकिन ये नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि अगर ये बन जाता है तो उनकी जो करप्शन है वो बंद हो जाएगा। तो ये जो है, एक तरफ बिल्डर लॉबी की लालसा, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पार्टीज की करप्शन की लालसा, ये सारे चीज मिलके जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, सारी चीज हर जगह पे
विश्वामित्री वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट, साथ आप एजुकेशन की बात बोले, रोड की बात बोले, पानी की बात बोले, हर जगह की ये जो ये पूरा खड्डे में जा रहा है। इसलिए बड़ौदा शहर में रस्ते खड्डा भी दिखाई दे रहा है हर जगह। अभी विश्वामित्र, मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ अकोटा गांव के बाद एक बगीचा है, बगीचा के ठीक सामने कुछ दिन पहले वहां पर खड्डा हो गया जी। आज मैंने देखा वो खड्डा आगे बढ़ गया, सुबह बढ़ के भातूजी महाराज मंदिर तक आ गया, दोपहर होते होते वो खड्डा 4 रास्ते तक चला गया। अबे खड्डा का विकास हो रहा है यहाँ पर, खड्डा का विकास हो रहा है और खड्डे में विकास हो रहा है। अतुल भाई, जिस तरह अवैध निर्माण की बात हो रही है, तो उसी तरह विश्वामित्री नदी को भी गंदी गोबरी जब की है, तो पावागढ़ की तलड़ी से विश्वामित्री नदी बहती है जी। और अपना वेहमाली गांव आता है, वहां तक विश्वामित्री नदी शुद्ध है। वेहमाली गांव से जब आगे नदी आती है, वहां से अपनी नदी में वडोदरा महानगर पालिका ने ड्रेनेज सिस्टम डाल दिया, वहीं से गंदी होती होती आगे चल रही है। वही वेहमाली गांव से अवैध निर्माण शुरू किया है बूढ़ा ने। 1 BH के मकान गवर्नमेंट के बना के वहाँ किनारे पे दिया, वहीं स्मशान भी दे दिया, वहीं पे और सारी सोसाइटी भी बूढ़ा ने वहाँ बना दी। धीरे धीरे वो आगे आई, देखा जाए तो हमारे एक नगर सेवक ने वहाँ बंगला बना दिया समा के हरणी में, वो भी अवैध निर्माण। उसके आगे अभी एक 2 दूसरे बड़े बंगले बन रहे, वो भी अवैध निर्माण है। आगे आएंगे तो अभी रात्रि बाजार अपना है, वो भी अवैध निर्माण है। तो ये सब अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे थे। यहाँ अपने सयाजी होटल है, तो ये सब अब तो उसके बाजू में और भी बनने लगा, और बनना शुरू हुआ, तो ये सब बन रहे हैं। तो दर्शन का अवैध है। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन जब रजा चिट्ठी देते हैं तो वो देखते हैं कि नहीं कि ग्रीन बेल्ट की जगह है या विश्वामित्री नदी में अवैध निर्माण हम नहीं कर सकते, तो कमिश्नर क्यों नहीं जाग रहे हैं? क्यों सत्ताधारी पक्ष को भी पैसे की जरूरत है खाली? अभी जो कमिश्नर है वो तो अवेयर ही नहीं है ये बातों से। पुराने जो कमिश्नर थे वो सब करके गए, अभी हम उनको पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई सेंस नहीं बनता। ये कमिश्नर अभी नए हैं और भी सत्ताधारी पक्ष के हाथ नीचे सब आके ही बैठ जाते हैं। सत्ताधारी पक्ष इतना मजबूत वडोदरा शहर का है क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री की कर्मभूमि है। यहाँ बीजेपी कभी हारने वाली नहीं है, सोच के लोग बैठे हैं। लेकिन ये धीरे धीरे आज आप देख रहे हो कि नगर सेवक को भगा रहे, धारासभ्य को भी भगाना शुरू कर दिया है जी। तो कहीं ना कहीं ये अभी कॉर्पोरेशन का जब इलेक्शन आएगा तो इनको थोड़ा तो फटका पड़ेगा और जनता को भी जागना चाहिए, क्योंकि ये नदी में अवैध निर्माण हुआ, ऐसा वर्षादी कांसों पे भी अवैध निर्माण हो गया है। मैं उसी मुद्दे पर आने वाली देखने जाए तो हरणी में भी हो रहा है, संगम पे भी हुआ। तो जो वर्षादी कहां से, वर्षादी चैनल जो बरसात का पानी आता है उस जाने के लिए, और उनके ये हमारे स्थानीय प्रशासन के नगर सेवक ने ही उसे बंद किया है। नगर सेवक, सांसद, धारासभ्य सभी जुड़े होते हैं, उनके नाम नहीं आते, लेकिन बिल्डर कौन है तो अतुल रामेची, लेकिन उनके नीचे कौन है वो पता नहीं चलता। यानी सत्ताधारी पक्षी सब अवैध निर्माण कर रहे हैं, तो ये बात ऊपर भी पता चलती है, लेकिन जो कटकी यहाँ से ऊपर भेजने की होती है वहां भी इनको ये ऐसे ही नहीं बिठाते। यहाँ ऐसे भी मेयर नहीं बना के दे के चेयरमैन नहीं बना देते, उनको भी बोलना पड़ता है कि पार्टी को फंड देना ही देना है। तो ये कहीं ना कहीं अवैध निर्माण गांधीनगर से भी शुरू होता है, बड़ौदा भी शुरू होता है। तो अभी जनता को जागना है कि इतना अवैध निर्माण होने की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। घर में 2-2, 3-3 तक पानी, बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं, लाइट नहीं, खाना नहीं, और 2-2 दिन तक घर में पड़े रहना। तो अभी जनता को भी जागना है कि जो भी अवैध निर्माण बने हुए हैं तो उसके लिए आंदोलन किया जाए ना कहीं आप लोग जब आंदोलन करते हैं, आप तो बहुत ज्यादा लोगों तक प्रशासन के पास जाते हैं, तो क्या जवाब क्या मिलता है? जवाब इनका एक ही होता है कि देखते हैं अभी जो भी नए सांसद आएंगे, जो भी नए लोकसभा आएगी या तो विधानसभा में इनकी रजूआत करेंगे, और हमारा तो हम लेटर ही देते हैं, लेकिन हमारा लेटर धारासभा भी दिखता नहीं है, सांसद भी। जब अब PM ऑनलाइन भी फरियाद हम करते हैं तो वहां से गांधीनगर आता है, गांधीनगर से यहाँ जो भी डिपार्टमेंट है वहां आता है, लेकिन आगे कोई कार्यवाही नहीं होती क्योंकि सब एक तार दूसरे तार से जुड़े हुए हैं। ध्यान देने वाला कोई, हाँ अगर अपन हाईकोर्ट में अगर गए, पिटीशन की या कोई PI दाखिल कुछ भी करो तो इनको थोड़ा फर्क पड़ता है, बाकी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो तारीख पे तारीख वाला जो मामला है वो ऐसा है, टेबल टू टेबल ये चलता रहता है। खैर अमित भाई क्या कहेंगे, ये जब ऐसी परिस्थिति आती है, प्रशासन तक ये बातें सब जाती हैं, तो उनके जवाब जो आते हैं वो आपको कितने गले उतरते हैं? कैसे गले उतरे जी? लाचार जनता, और जिसको बड़ौदा एक संस्कारी नगरी है,
उसको लाचार बना दिया। जैसे हमारे महेंद्र भाई का मैंने वीडियो देखा था, महेंद्र सिंह राठौड़ का, जो बोल रहे थे, जो बता रहे थे, आप देखे आपको उनको कितना दर्द था। जी। उसी तरह पूरे बड़ौदा में अब जिस तरह से दर्द है, तो इन लोगों को, जैसे मेरे भाई ने बताया अभी कि 1200 करोड़ कैसे हुआ, किसके लिए हुआ, मैं बताता हूँ किसके लिए हुआ है। आपने डंपरों का लिस्ट गृह मंत्री ने आके पढ़ा, आपने देखा होगा। जेसीबी कितने लगेंगे उसने आपको देखा होगा, कितने लोगों को यहाँ पे देखा होगा। आपने तो वहां तक का देखा होगा कि बड़ौदा के लोगों को अहमदाबाद के लोग बना के टी शर्ट पहना के सफाई में लगवा दिया। तो ये जो सारा करप्शन के लिए इन लोगों ने पूरा 1200 करोड़ दे दिए, वो 1200 करोड़ उसी में लगने वाले हैं। अच्छा। ना बड़ौदा की जनता के विकास के लिए लगने वाले, और बड़ौदा की जनता इतनी संस्कारी है, मैं आज कहता हूँ थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है, इतनी संस्कारी है कि सारा दर्द जिस दिन इलेक्शन आएगा कॉर्पोरेशन का वो भूल जाएगी। वो इतना भूल जाएगी कि वो इन जो 1200 करोड़ रुपए जो पहले वाले और ये जो खा जाएंगे, ये बड़े बड़े मगर, इनको वो पूछेगी भी नहीं। और उस टाइम पे उनको हिंदू मुसलमान याद आ जाएगा, उस टाइम पे उनको सारे ऐसी बात लाके, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा चरित्र और चेहरा रहा है जी, कि जब इलेक्शन आता है तो ऐसा इश्यू लाके खड़े कर देते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, खतरे में, ऐसा इश्यू लाके खड़े कर देते हैं कि आपके जो पूरे दर्द है, जिन्होंने आपने भोगता है, आपको जितने पूरे बड़ौदा को जो 5-10 साल पीछे कर दिया है, वो भी बड़ौदा की जनता भूल जाएगी। आप धर्म का मरहम लग जाएगा। हाँ, वो आप मेरा ये शब्द याद रखिएगा। उस टाइम पे भूल जाएगी, उस टाइम पे कहेंगे हमारे मोदी साहब जैसे और कोई नहीं है, हमारे गुजरात का नाम है, गुजरात के पीएम मोदी बस आप बनेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी साहब का एक स्टेटमेंट आया है इस बड़ौदा के लिए कि बड़ौदा डूब रहा है, तो एक स्टेटमेंट हो तो बताइए कि मुझे दर्द हो रहा है। गौतम गंभीर की उंगली पर लगने से आपको दर्द हो रहा है। कभी कभी बात करते दिव्यांगों की, आप बात करते दिव्यांग, आज वो वही दिव्यांग जो लोग थे वो आज बड़ौदा में डूब रहे थे, लेकिन कहीं आपने उसके लिए ये ट्वीट तो क्या आपने कुछ कहा नहीं है। ये इतना बड़ा बड़ौदा का अपमान, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके पनौता पुत्र है गुजरात के, इनके द्वारा इतना बड़ा बड़ौदा की जनता को डूबने के लिए छोड़ देना, तो मुझे लगता है इसके लिए पूरे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उनका मैनेजमेंट है। जिनके जो पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी, जो राज धर्म की बात कर रही थी, आज जो है भारतीय जनता पार्टी वो धंधा धर्म की बात कर रही है। ना उनसे राज धर्म से लेना देना है, ना उनसे धर्म से लेना देना है, मात्र और मात्र धंधा धर्म। जो अच्छा धंधा करके देगा उसको प्रमोशन मिल जाएगा, उसको सारा बचाव होगा। वो चाहे बलात्कार कर ले तो भी छूट जाएगा, चाहे जितना भी करप्शन कर ले छूट जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में चला जाएगा, वो धूल के बाहर आ जाएगा, धूल के बाहर आ जाएगा। आज की जो नौबत है वो बड़ौदा की जनता को, अगर सही में संस्कार की हमारी नगरी है, तो इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और ऐसे लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है, अगर आप लोगों में थोड़ा भी संस्कार की हम बात करें, और संस्कार में और आपको जो घाव लगा है, स्वाभिमान का जो घाव लगा है, तो कम से कम इस बार 1 साल की सदस्यता होती है, या इस बार इस सदस्यता को ठुकराइए, आपको पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी का जो धंधा धर्म है वो गिर के नीचे आ जाएगा, और आपको उसके लिए सजाग होना है। हमने देखा है कहीं भारतीय जनता पार्टी के कई अंधभक्त 200 रुपया पेट्रोल हो जाएगा, लेकिन मैं बीजेपी को वोट दूंगा, 2500 रुपए बोतल मिलेगा, हाँ, तो भी मैं बीजेपी को वोट दूंगा, ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। कहने वाले भी लोग हैं। और कहीं कहीं भी अभिषेक बचाव चालू कर दिया कि भाई इतना बारिश आ गया तो क्या करेंगे, नगर सेवक के घर में भी पानी था। अभी अभिषेक बचाव करना बहुत सारे लोगों ने चालू कर दिया। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि नगर सेवकों में पानी था तो जिम्मेदार कौन? आप लोगों ने एक भी ऐसी मीटिंग बुलाई हो जिसमें सारा एक भी आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो कि जो विश्वामित्री के लिए, जैसे मेरे बंधुओं ने कहा, आपने एक भी प्रोजेक्ट रखे आप बड़ौदा की जनता के सामने कि हमने ये काम किया था, हमको यहाँ परमिशन नहीं मिली, वहां नहीं मिली, हमने ये काम नहीं किया। अब बताए ना, आप जाइए ना जनता के बीच, आप क्यों डरते हो जी? आज भी जैसे हम लोकसभा के सारे लोग लड़े थे, लेकिन चुने हुए सांसद नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनके वो कहाँ थे, उनके पास जवाब नहीं है। जवाब कैसे रहेगा? ट्रैक्टर में घूमेंगे, ट्रैक्टर में दिखाएंगे, दिखावा करेंगे, लोगों के सामने दिखावा करना, ये उनका काम है। लेकिन अब लोगों को जानना, जागना बहुत जरूरी है। उनके लिए वडोदरा सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए एक शहर है, वडोदरा के लिए काम करने के लिए उनके अभी तो उनके लिए वडोदरा नहीं, पूरा गुजरात ही ऐसा हो गया, एजेंडा नहीं है। राहुल भाई, ये
आपने भी कई बार ये मुद्दा उठाया है और कई बार विश्वामित्री को लेकर बात की होगी, प्रशासन तक वो बातें पहुंचाने की कोशिश की होगी। क्या जवाब मिला था? किन किन मुद्दों पर आपने ये विश्वामित्री को बचाने की कोशिश करी थी? मैं अभी की बात कर रहा हूँ जी। अभी हार्डली 30 डेज भी हुआ नहीं है, वोडा का नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। पहले गुजरात गवर्नमेंट ने दिया और उसके बाद वडोदरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया जी। उसके अंदर सरप्राइजिंग ये है, खाली 3 या 4 लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया हुआ। ओके। यानी मेरा प्रॉब्लम क्या है, पेपर में जाहिर नोटिस आने के बाद बड़ौदा के अंदर, बुरा मत न मानना, मैं खुद भी मीडिया में देख रहा हूँ, करीबन 200 से ज़्यादा मीडिया चैनल बड़ौदा के अंदर है जी। ना एक भी मीडिया चैनल में ये जाहिर नोटिफिकेशन की बात हुई और ना ही बड़ौदा की जनता ने वो जाहिर नोटिस पढ़ के ऑब्जेक्शन देने का 5 मिनट का काम किया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप रोड पे आ जाओ, पर एटलीस्ट एक ईमेल तो करो कि भाई ये करोगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। आप विश्वामित्री को छोड़ के जहाँ चाहिए गवर्नमेंट की गोचर जमीन आप ऐसे भी बिल्डरों को दे रहे हो, हम वहां तो कोई बोलने आ ही नहीं रहा है। पर बड़ौदा की जनता को अगर मुझे मेरा घर जल्दी बचाना है तो मेरे बाजू में अगर आग लगाने वाला फायर क्रैकर्स कोई बेच रहा है तो उसको बंद करने की जवाबदारी मेरी है जी। उसके लिए कोई गुजरात सरकार या अमेरिका से कोई आने वाला नहीं है। पर बड़ौदा की ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, बड़ौदा पूरे गुजरात में ऐसा सिटी है जहाँ 80 to 90% लोग जो नौकरी पे काम करने वाले हैं, यानी उनको बेचारे को सुबह 8 से रात के 8 तक खाली अपना बॉस अपना काम दिखता है। खाली वडोदरा नहीं राहुल भाई, हमारे पूरे देश में इन लोगों ने सबको बिजी कर दिया है ताकि उनके खिलाफ कोई बोले ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप अगर अहमदाबाद और राजकोट का डेवलपमेंट देखो, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, अगर आप 94 से पहले देखो तो बड़ौदा उनसे काफी आगे था जी। वो गया क्योंकि वहां डेवलपमेंट हुआ, वहां बिजनेस कम्युनिटी डेवलप हुई, वहां आपको बिजनेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितने यहाँ प्रॉब्लम है जी। और यहाँ बिजनेस कम्युनिटी अभी स्ट्रांग नहीं है बड़ौदा में। तो ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि आप कुछ भी करो, ये इतनी जाड़ी चामड़ी के लोग हो चुके हैं ना, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो आगे बोला वो बात सही है, पर तपन दास जी से खाली मेरा एक ही प्रॉब्लम है, वो चाहे बिल्डर हो या स्लम हो, स्लम का यूज ये लोग वोट बैंक की तरह यूज करते हैं, बिल्डर से पैसे लेते हैं। दोनों बंद होना चाहिए जी। एक को ग्रांट करेंगे, वो कहां से आया, आपके लाइक पूरे इंडिया के अंदर कोई कहां से आके आधार कार्ड बनाने के लिए एक लॉयर का एक एफिडेविट लगता है। वो एफिडेविट आप बांग्लादेशी हो तब भी बन जाता है, रोहिंग्या हो तब भी बन जाता है। सिक्योरिटी कहाँ है? और 80% जो क्राइम हो रहा है ना, वो बड़ौदा का लड़का नहीं कर रहा है। मैं आपको चैलेंज मार के करता हूं, वो बड़ौदा के बाहर से अगर एमपी यूपी से आके लोग यहाँ क्राइम करते हैं, या नवायार्ड हो या ऑटो चलाने वाले हो, 80% आउटसाइडर्स है। क्योंकि बड़ौदा के अंदर वरना ये सब चीजें कॉमन नहीं है, बट किसी को सिक्योरिटी पड़ी नहीं है, कौन कहां से आ रहा है उसका कोई इवैल्यूएशन नहीं होता, किसी को पता ही नहीं आउटसाइडर कितना है हुआ। अरे इसकी ये तो है मुद्दा, चलो, मगर वडोदरा शहर में जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ उसका इवैल्यूएशन कहाँ हुआ है कि कितना कंजम्पशन है? अरे ये लोग आप समझे नहीं, ये लोग उत्सव में बिजी है, उनके लिए उत्सव मैनेजमेंट जरूरी है। वडोदरा, हाँ, उनके लिए दही हांडी इंपॉर्टेंट है, गणेश चतुर्थी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सारे उत्सव मैनेज करना है, उनके लिए मीडिया मैनेज करना है। बट वडोदरा टाउन प्लानिंग के नाम पे 30 साल में काला धब्बा है। एक ऐसी चीज बताओ जहां ऐसा लगे कि इन्होंने ये काम डेवलपमेंट विद प्लानिंग किया हो। एक ऐसा आप 30 साल में मुझे एग्जांपल दो जो नया कुछ बनाया हो। ये कलेक्टर ऑफिस नहीं बनी, वो भी पानी में, वो भी पानी में। क्या उनके इंजीनियरों ने देखा नहीं होगा कितने लेवल पे रखे तो पानी आएगा नहीं आएगा? अटल ब्रिज 300 करोड़ में बना के वो भी 3 साल भी हुए नहीं थे और क्रैक पड़ना शुरू हो गए थे। आपकी चैनल में मैंने वो देखा था जी। अभी और इस बार भी कितना पानी था नीचे, सबसे ज्यादा नहीं भरता था, नहीं आता था, नहीं भरता था। पॉइंट यही है ना कि इनका इंजीनियर कौन से मास या ना कहां से लेके आते हैं इंजीनियर, स्पेस से आते हैं, कहां से आते हैं पता नहीं, कि उसको बड़ौदा का ऐसा सही इंजीनियरिंग करते हैं ना कि सारा पानी जो पहले नहीं भरता था, जो पहले बड़ौदा के अंदर 40-50 इंच पानी में
फ्लड आता था, आज वो 10 से 12 इंच में आना शुरू हो चुका है। जी। और वो ऐसा आना शुरू हुआ है कि वो 3-3 4 दिन पानी जाता नहीं है। और यही दिखाता है बूढ़ा का इनएफिशिएंसी। उसके लिए मैं खाली इतना ही बोल रहा हूं, मैंने ईमेल किया है, आप जितने लोग ईमेल पेन से रिसीव्ड कॉपी लो तो उसको बना के भेज, हम हाईकोर्ट में इसको PIL कर सकते हैं। पर एक बंदे की मूवमेंट के सामने ज्यादा नहीं, 1000 लोग भी अगर बड़ौदा का 20 लाख का रजिस्टर्ड वोटर 22 लाख है, उसमें से 2000 लोग तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मगर राहुल नहीं भाई, होता है। उसमें ऐसा है कि मेरे पास भी कई ऐसे फोन कॉल आते हैं। इस बार की ही मैं बाढ़ की बात कर रही हूँ। आज सवेरे ही एक फोन आया था और कह रहे हैं कि मैडम हमारे वहां ऐसी ऐसी सिचुएशन है, अभी भी कचरा लेने कोई नहीं आया है, पानी अभी भी उतरा नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो जैसे हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमारी टीम आएगी और आप बताइएगा। नहीं 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 नहीं, हमें बताना नहीं है, हम आप ऑन कैमरा नहीं आएंगे। यानी भगत सिंह पैदा जरूर हो मगर पड़ोसी के वहां, मेरे वहां नहीं, क्योंकि मैं मेरे बेटे को कहां बलि चढ़ाऊंगी, है ना। तो ये बातें अगर आप ऐसा ही सोचते रहेंगे तो फिर ना वडोदरा का विकास होना है, ना हमारे हिंदुस्तान में हमारा युवा टिकेगा, गायत्री बहन विदेश जाने मजबूर हो रहा है। आप खाली इतना देख लो, आप ब्रिटिशरों के टाइम पे जी ओके, वडोदरा का नाम ब्रिटिश के टाइम पे बता रहा हूँ जी, 18 सेंचुरी 17 सेंचुरी में बड़ौदा का नाम था। रोल्स रॉयस गाड़ी से हम कचरा साफ करवाते थे। जी जी, इसीलिए कल जब ये मांजलपुर की 12-16 सोसाइटी के लोग आए थे वहां VMC, तो मैं किसी से बात कर रही थी, वहां बहुत सारे लोगों ने हमसे बात की। उसमें एक मैडम ने ऐसा कहा कि हमें ऐसा करिए, गायकवाड़ी शासन वापस दे दीजिए। वही अच्छा था। और हमें नहीं चाहिए ये प्रशासन। आपको मैं सच बता रहा हूँ, फैक्ट दिखा रहा हूँ। रिसेंटली 2022 में यूरोपियन कंट्री वडोदरा का वाटर एंड ड्रेनेज सिस्टम स्टडी करने आया था। बिल्कुल ओके, बहुत कम को पता है, आज भी उनको पता नहीं है। ये बात मुझे, मैं जानती हूँ। भरूच के नीचे जो उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है, और ये सुसागर के नीचे से सीधा एक कनेक्शन पावागढ़ तक जाता है, बहुत कम को पता है। वो पूरा मिट्टी से भरा है, उसको क्यों उन्होंने सही तरह से अलाइन नहीं किया, उसको कभी साफ करने का नौबत नहीं लिया। इन्होंने कहीं भी वडोदरा की ड्रेनेज, जब गायकवाड़ी टाइम पे ये साइज थी, आज भी यही साइज है। वो साइज को बदलने के लिए भी इंजीनियरों में औकात की बात कर रहा हूं, उनके पास ना नॉलेज है ना इंटेलिजेंस है। जी, वडोदरा शहर के पूर्व मेयर जतीन मोदी सर, उन्होंने कई बार इस मुद्दे पर बात की है और उन्होंने कोशिश की कि भले मैं सत्ता पक्ष में हूं नहीं हूं, किसी भी पोजीशन पे नहीं हूं, मगर मेरे पास में जो नॉलेज है उसे मैं शेयर करना चाहता हूं, मगर हमारे प्रशासन को सुनना ही नहीं है। आप समझे नहीं, अगर मैंने भी मेरा सर्विस दिया तो बाद में अगर मैं बोलूंगा ये 5 रुपए की चीज को आपने 500 कैसे दिया, तो आंसर कैसे करेंगे। जी। इनको किसी की सर्विस, जैसे बोला पीपल्स, ये बोलेंगे पीपल ने हमें सिलेक्ट किया हुआ है, हमें चुन के दिया है, हमें सिलेक्ट करने वाले बड़ौदा की जनता है, तो हम आपकी बात क्यों सुने, हम पीपल्स कमेटी क्यों बनाए, क्योंकि इनको तो बड़ौदा के लोगों ने सिलेक्ट करके दिया हुआ है। और अगर पीपल्स कमेटी बनेगी तो ऑडिट करेगी, क्वेश्चन करेंगे। ये तो राजा से भी ज्यादा बड़े लोग हैं जी। इनको कोई क्वेश्चन करे वो अच्छा लगता ही नहीं है। और आपको मेरा तो अभी तक स्टडी दिमाग काम नहीं कर रहा, आजवा से बड़ौदा विदाउट एनी वाटर पानी आना, ये साइंस में ग्रेविटी का क्या यूज किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सोचिए कितने दुरंदर सयाजीराव गायकवाड़ ने 17th-18th सेंचुरी में किया था। और हमारे VMC के भी इंजीनियर को पता नहीं चलता, ये बात नहीं आती। जो मेरा इंटरनल सोर्स है, मैं आपको मीडिया के सामने बोल रहा हूं, अगर जो पानी 212 पे संडे तक रोक के रखा, अगर वो रखा नहीं होता तो ये बाढ़ हम टाल सकते थे। और उनको लगा नहीं, अब तो बारिश कहाँ आने वाली है। अगर उसी दिन से 212 का 10 ये कर दिया होता संडे, तो ये जो 2 फुट का पानी जो बड़ौदा में 10 फुट गिरा, क्योंकि आजवा की साइज देखो आप जी। और ये बेसिक कॉमन सेंस है, पर इनको ना बारिश का प्रिडिक्शन पता है, ना इनको बड़ौदा की क्या ना नेचुरल भौगोलिक कंडीशन पता है। और मुझे प्रॉब्लम यही है, बीजेपी को बड़ौदा के अलावा पूरी इंडिया का हर आदमी अच्छा लगता है, उनको लगता है बड़ौदा के अंदर ही इंटेलिजेंस की कमी है।
और ये दिखता है उनके एमपी एमएलए काउंसिलर बड़ौदा में भावनगर से आते हैं या राजकोट से आते हैं जी, उनको इतिहास भूगोल कुछ नहीं पता, उसको बड़ौदा का कुछ पता ही नहीं है। पता। और जो आपका कमिश्नर है या एमएसयू का देख लो, उसको बड़ौदा का इतिहास भूगोल कुछ मालूम नहीं होते, कुछ भी करना है उनको कुछ पता ही नहीं है। जी जी जी। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, बड़ौदा की कमान बड़ौदा के लोकल लोगों के हाथों में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 फुट पानी में रहे हो ना तो वो पेन आपको पता होता है। और आप दूसरों का पेन देखोगे कि भाई मैंने भी निकाला है, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम होता है, ना लाइट होती है ना खाना होता है, और उसी टाइम पे बच्चों का जो रोना होता है जी। वो जो रोना देखता है उसको ही पता है। बाकी सबके लिए क्या ना, मैंने 2 फोन आए थे मेरे पास कि सर आप एमपी इलेक्शन लड़े थे, समा से बोल रहे हैं सर हमारे घर के नीचे 7 फुट पानी है, हमें 2 दिन से खाली दूध पी के सो रहे हैं, आप कुछ अगर भिजवाओगे तो मैं कहां से भिजवाऊं? 7 फुट पानी में आप कहां से जा पाओ? कैसे जाएंगे मुझे पता है। और वो पूरा ट्रैक्टर वहां उल्टा हो गया था। नरमई हॉस्पिटल की भी यही हालत थी, वहां पेशेंट के पास में नहीं पहुंच पा रहे थे। बिल्कुल। और ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट है। आज भी बड़ौदा के लोगों को पेन किसको है? जिसके घर में पानी रहा। जी जी। और ये भी मैं बता रहा हूँ पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से खत्म हो जाएगा। ये पूरा क्या ना दूध का उबाल है, 15-20 दिन रहेगा। गलती से ऐसी बारिश फिर से आई ना तो लोगों को अक्कल आएगी। मैं बोल रहा हूँ भगवान भले थोड़ा बड़ौदा को भुगतना पड़े, पर इस बार 15 से 20 इंच का बारिश गिराओ ताकि बड़ौदा के लोगों को क्या ना अक्कल आए। 30 सालों से ये मूंगे बहरे दिमाग को बैंक के लॉकर में रख के बैठे हुए लोग हैं, खाली अंधभक्ति कर रहे हैं, ना बड़ौदा का भला देख रहे हैं ना खुद का भला देख रहे हैं। खुद का भला देखना ही बहुत ज्यादा जरूरी है अभी, क्योंकि जो मेंटालिटी लोगों की बना दी है, लोगों का एक नजरिया बन गया है कि मैं तो मेरा ही देखूंगा। हमारे वडोदरा शहर को जो होना है हो जाए। जो प्रशासन में बैठे लोग ये सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वडोदरा वासी इस बात को भूल जाएंगे, भूल ही गए हैं। वडोदरा शहर के हर इलाके में शाम को आप निकलोगे तो इतना ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि आगे डीजे के साथ में गणेश प्रतिमा जा रही है। ये क्या हो रहा है? हमारा शहर बाढ़ से प्रभावित हुआ था, लोगों के घरों में राशन, साल भर का राशन भरा हुआ था, वो पूरा बर्बाद हो गया है। लोगों के घर का सामान बर्बाद हो गया है, और आप डीजे पर नाच गान करके गणेश प्रतिमा ले जा रहे हैं। कैसी संस्कारी नगरी है ये? क्यों आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पैसे अगर हम बचाते और किसी के घर का राशन भरते, 6 महीने का तो 6 महीने का, कुछ कोशिश तो करिए। कौन सी संस्कारी नगरी की बात कर रहे हैं? मैं तो, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जिस दिन से ये देखना शुरू किया है, क्योंकि मैं घर जब जाती हूँ तो मेरे घर के आगे से मैं जा ही नहीं पाती हूँ, मुझे घूम घूम के जाना पड़ता है, इतना ट्रैफिक। तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि इसे संस्कारी नगरी कहना अब बंद कर देना पड़ेगा। गायत्री में आप जो बोला है ना, एक ही चीज है, यही पुलिस कमिश्नर ने बोला था हम डीजे नहीं बजवाने देंगे जी। अब सारा बंद हो गया, क्योंकि इनको अभी, और यही गणेश पंडाल का युवक एसोसिएशन ने मीडिया के सामने बोला था हम एक भी बीजेपी के पदाधिकारी को हमारे सम्मान समारोह में नहीं बुलाएंगे। और उसके दूसरे दिन ही बहुत बड़ा पूरा वीएमसी के सारे एलईडी पे अच्छा खासा 1 घंटे का कवरेज दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड बड़ौदा के, अभी संस्कारी नगरी बोलना गलत है, गाली देना है, ये बोलना ही नहीं चाहिए। और आप बोलो 6 महीना, मैं बोल रहा हूँ अगर 2 दिन का भी खाना मिलता तो कोई नहीं क्या कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, उनको पड़ी नहीं है। क्योंकि मैं जैसे इसलिए तो बोला ना, लोगों को मेरा क्या, मेरे लिए क्या, उसके अलावा आगे सोचने की जरूरत सोच ही नहीं रहे जी। मुझे क्या मिलेगा, अगर मुझे मिलना है तो मैं वहां जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं तो मुझे वहां क्या लेना देना। और अगर थोड़ा क्वेश्चन भी होता है ना, देश की प्रजा वही सीख रही है, वही सिखा रहे। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली में बैठे सत्ताधारी जो लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरा क्या मुझे क्या, हाँ। ठीक है, ये चल रहा है। अगर हम हर एक स्टेट की बात करें तो वहां भी वही हो रहा है, तो फिर प्रजा वही सीखेगी। पर ये सिखाना शुरू कैसे हुआ आपको पता है ना? रेलवे में जब सबसे अच्छी अगर सवारी होती थी तो रेलवे होती थी जी। अभी रेलवे में आपको अनाउंसमेंट होता है, आजू बाजू वाले का खाना खाओ मत, वहां से शुरुआत हो गई है। आपने इतना ज्यादा जहर डाला है ना,
वरना मुझे याद है मैं यहाँ से सूरत जाता था, अहमदाबाद जाता था, लिटरली कौन कहाँ से आता है कोई जाति धर्म देखा नहीं जाता था। दो चीजें हैं, यानी हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की का जो परेशानी हुई है, एक कि आजू बाजू का खाना मत खाइए, हाँ। ये आप हिंदू मुस्लिम की ओर आप लोगों को ले जा रहे हैं। दूसरी बात, इंसानियत बिल्कुल मर गई है, क्योंकि यहाँ ऐसा अनाउंसमेंट करना पड़ता है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट चलानी पड़ती है कि रोड पर कोई जा रहा है, उसे उसका एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसे सपोर्ट करिए, उसे मदद कीजिए। यानी दो तरीके से हिंदुस्तान मर चुका है बिल्कुल। और उसी के ऊपर अपनी रोटियां सेकने के लिए हर एक सत्ता में बैठे लोग अपने अपने तरीके से वहां पर कोई रोटी बना रहा है, कोई रोटला बना रहा है, कोई भाकरी बना रहा है, कोई पूरी बना रहा है, अपने तरीके से सब कुछ सारी चीजें कर रहे हैं। जितनी सोसाइटियों में पानी भरा हुआ था जी, बराबर, क्या वहां डीजे लेके उन्होंने पंडाल में नहीं गए ना? उनको भी समझ में नहीं आता कि अगर हम डीजे की जगह पे ये जो 1 लाख 5 लाख जिस बंदे के पास पैसा नहीं है अभी 1 साल का, उसको 5,000 2,000 देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था।